बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, देखें हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर वो नहीं देखा तो पहले आपने वो लाजमी देखना है, तब जाके आपको ये एग्जाम्पल समझ आएगा। आपके स्मार्ट सिलेबस में ये दो टॉपिक शामिल हैं, मास अटैच टू स्प्रिंग, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है, दूसरा सिंपल पेंडुलम। ये दोनों एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो हम बारी बारी इनको प्रूफ करेंगे कि वाकई में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है। और पेपर में भी इसी तरह पूछते हैं, प्रूव दैट मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आता है पेपर में ज़्यादातर, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ये ज़्यादातर बनता है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। इसको समझने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्ज करते हैं आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, यहाँ पे को नज़र आ रहा है। उसको एक हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है, इसका एक इन मास के साथ अटैच है, दूसरा इन एक सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। ये ओरिजिनली ये एक पोजीशन ओ पे था इनिशियली। जब आप इसको एक फोर्स से खींचेंगे, इस साइड पे स्ट्रेच करेंगे या इसको आप मान लो इसको कंप्रेस करो, दोनों केस में इसके अंदर एक स्टोर फोर्स स्टोर होते जाएंगे। मान लेते हैं हम इसको पॉइंट ए की तरह मूव करके ला रहे अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो पॉइंट ए पर इसके पास एक फोर्स स्टोर हुआ है। इसके पास जो फोर्स स्टोर है जिसकी वजह से वो वापस लेके जा रहा है इस बॉडी को, उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन भी पूछता रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है जी? द फोर्स दैट पुश और पुल द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन की तरफ खींचने वाले उस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है जी। जितना आपने ये देखो, ये जो एक्स इंक्रीज करेगा इतना इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम इसका कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डिस्कस किए हुए हैं, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक हम अभी प्रूफ करेंगे। तो ये बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं ये बात लिखता हूँ, जो डायग्राम इधर बना है एज इट इज़, इसको मैं 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा, उस लॉ से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं वो पॉइंट लिखता हूँ, इसको लिख दिया। पहले तो हमने यही लिखा, एक मास है, उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच है और हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। अगर आप इस पे अप्लाइड फोर्स F लगाएंगे तो वो डिस्टेंस x ट्रेवल करके एक्सट्रीम पोजिशन पे आएगा। यही बात इधर लिखा है, देखें। इफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच थ्रू डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मेन पोजीशन, देन एक लॉ है जो आप 9th में भी पढ़ के आए हैं, हुक्स लॉ जिसे बोलते हैं, जिसको आपने 9th में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के नाम से दिया था। यहाँ पे इसी लॉ को इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। जितना आप लेंथ इंक्रीज करते जाओ, इसके अंदर फोर्स भी एक स्टोर होते जाएंगे। वो फोर्स और जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ इंक्रीज होगा, फोर्स ज़्यादा है उसके अंदर स्टोर होगा। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, दैट इज़ जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द x होगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे x इंक्रीज हो करके इस साइड पे लेंथ इस साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, लेंथ इस साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ है। तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर एक माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ है? मीन पोजिशन की तरफ है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो आपको पता है हम 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला है इक्वलिटी का एक साइन, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होगा। ये जो के आया है, के क्या है? वेयर के इज
इक्वल टू क्या है जी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम ज़्यादातर मानते हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट मानते हैं, वेयर केस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नाउन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। वो डिपेंड करेगा इस स्ट्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। और के का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, इसको मैं यहाँ से इधर से लिखता हूँ। के का वैल्यू क्या होगा जी, देखें के इज इक्वल टू, इधर से आप निकाल सकते हैं एक्स और उसको दूसरी साइड पे भेज दो तो ये आएगा माइनस एफ डिवाइड बाई एक्स। तो ये के का वैल्यू इधर से आ गया आपके पास, ठीक है जी। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के रखो। यहाँ पे के को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक यहाँ से ये के का वैल्यू याद रखना है, जिसको हम स्टिफनेस भी बोलते हैं। लेकिन किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उसमें फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन आता है, तो वो बात हमें कहा था न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि इस पे बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस हो रहा, तो वो कहा था एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 से भी एफ का वैल्यू आ रहा है, इक्वेशन 1 से भी एफ का वैल्यू आ रहा है इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करो, इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगा, आप मान लो इस एफ का वैल्यू इधर पुट कर दो, इसकी जगह पर पुट कर दो, तो इधर से कुछ इस तरह से आ सकते हैं, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। यहाँ से अगर आप ए निकालना चाहे तो ए इज इक्वल टू माइनस के, ए अपने जगह पर रखा, के भी अपने जगह पर है, एम आके डिवाइड हो जाएगा इंटू यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स आ गया, ठीक है जी। यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, एक्स को हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, वहाँ से इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये किस तरह से प्रूफ हो जाता है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो ये के और एम, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम इसका मास है, तो ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर आप कांस्टेंट दोनों को ख़त्म करो तो ये कुछ इस तरह से आप यूँ लिख सकते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है तो उनका एक वैल्यू आएगा जो कांस्टेंट ही रहेगा, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स होगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये इक्वलिटी, इन दोनों को दोबारा ख़त्म करो तो ये आपके पास हम प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आएगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका रिजल्ट इस तरह है। पहली बात तो ये, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यही लिखा है मैंने इधर भी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यही दो कंडीशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते वक्त वहाँ पर भी डिस्कस किया था। जब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, अदरवाइज हर बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, जो आपके पास कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देंगे, बताएंगे कि ऐसा है कि नहीं है। इसको समझने के लिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये आपके पास दो वॉल्स लगे हुए, एक ये वॉल है और यहाँ पर एक दीवार लगा हुआ है, एक वॉल। इस पे एक बॉल को यहाँ पे एक बंदा इस बॉल को यहाँ पे हिट कर रहा, जैसे ये हिट करेगा इस वॉल पे, ये वापस आएगा, वॉल पे हिट होने के बाद बाउंस बैक होगा, आकर इसके साथ टकराएगा, इधर टकराएगा, दोबारा वापस आएगा और कंटिन्यूसली यहाँ पे वो वाइब्रेट कर रहा। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं?
ये आपने मुझे बताना है, कमेंट्स में आपने लिख के इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक एग्जांपल रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।